हेलो एवरीवन। आज की हमारी एक्सरसाइज 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम करेंगे जो एक्सरसाइज आपकी 8.1 है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेशियो और परसेंटेज के दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप पहले क्वेश्चन पे चलेंगे 8.1 के पे 8.1 के पे फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले रेशियो क्या है, रेशियो को हिंदी में अनुपात होता है। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, हमें रेशियो याद करना है 15 किलोमीटर पर आवर साइकिल का और 30 किलोमीटर पर आवर हमारे स्कूटर का। इन दोनों के बीच का हमें रेशियो याद करना है। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज आज 8.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए एक्सरसाइज हमारी 8.1 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पॉइंट, सबसे पहले रेशियो क्या है। रेशियो का सिंबल इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है, हमें स्पीड ऑफ साइकिल का, स्पीड ऑफ साइकिल का जो रेशियो याद करना है वो स्पीड ऑफ स्कूटर से याद करना है। यहाँ पर यही बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साइकिल है उसकी 15 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्कूटर की 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि ये दोनों डिजिटों को हमको काटना होगा। दोनों 15 से कट जाएंगे। 15 की टेबल में 15 भी आता है, 30 भी आता है। तो 15 1 जा 15 और 52 जा 30। तो ये जो पहला पॉइंट है इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, और जो सेकंड पॉइंट है वो हमसे बोल रहा है कि 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर तो दोनों की नंबर तो थी, साथ में वैल्यू जैसे बोल रहा था किलोमीटर पर आवर दोनों सेम थे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर है, दोनों को आपको सेम करना होगा। अब सेम कैसे करना होगा, तो ध्यान से समझिएगा, हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है किसका, 5 मीटर का रेशियो 10 किलोमीटर से। दोस्तों ये मीटर है, ये किलोमीटर है, तो हमें सबसे पहले ये काम करना होगा कि जो किलोमीटर है या तो इसको मीटर में कर दो या मीटर को किलोमीटर में कर दो, क्योंकि दोनों का जो नेम है वो सेम होना चाहिए। तो मैं किलोमीटर को मीटर में कर रहा हूँ और हमको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते नहीं। तो मैं क्या कर दूंगा, ये तो 5 मीटर तो ऐसे कैसे रहेगा और 10 को मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा 1000 से, क्योंकि मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 5 रेशियो ये हो गया 10,000। आ रहे समझ में आप कैसे करा 10,000, क्योंकि हमने किलोमीटर को मीटर में बदला है। ठीक है, अब दोनों 5 से कट सकते हैं क्योंकि दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 0 बच गई। तो इसका आंसर हो गया 1:2000। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकेंड पॉइंट था बी वो भी क्लियर हो गया। अब सी पॉइंट देखिए इसका, और हमसे सी पॉइंट बोल रहा है 50 पैसे टू ₹5। दोस्तों यहां पर भी देखो पैसे और रुपए का कंपैरिजन है रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 यहां पर पैसा, रेशियो रुपीस कितना है 5। देखो ये रुपीस की और वहां पर पैसे की वैल्यू है, हमें दोनों को या तो पैसे करो या दोनों को रुपए करो। ठीक है ना, अब मैं रुपए को पैसे करूंगा तो हमें पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, 100 पैसे होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 50/5 को मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, क्योंकि रुपये को हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, पैसे में कर रहे हैं, और पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड होता है 100 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो गया 50/500। देखो 0 से 0 कट गया, दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। ये हमारा जो पहला पॉइंट है ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। बेटा कभी भी किसी भी चाहे रेशियो हो चाहे कोई सा भी नंबर हो, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ठीक है, और परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज, हमें परसेंटेज में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट,
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है 3:4। तो देखिए हमें क्या करना है, 3 जो आगे वाला नंबर है उसको ऊपर रखना है और पीछे वाले नंबर को नीचे रखना है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों मल्टीप्लाई होता है 100 से। कितने से होता है? 100 से। अब देखो 4 1 जा 4 और 4 से ये कट गया 25 टाइम कट गया, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 75। और परसेंटेज में कन्वर्ट कराए तो आंसर हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका बी पॉइंट क्या है? 2:3। तो बी पॉइंट देखिए 2:3। तो आगे वाला नंबर ऊपर, पीछे वाला नंबर नीचे, मल्टीप्लाई परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 हो जाएगा। अब 3 से 100 कटता नहीं है क्योंकि टेबल में आता नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 को मल्टीप्लाई, देखो नीचे 1 मान सकते हैं हम, 2 को 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, और 3 1 जा क्या हो गया? 3 हो गया, कटेगा नहीं। हम क्या कर देंगे, इसका डिवाइड देंगे इस टाइप से। तो देखो 3 6 जा 18, 2 क्या उतारेंगे? 0, 3 6 जा 18। तो बेटा कितना रिमाइंडर बच गया? 2। तो जो बच गया वो ऊपर और जिससे डिवाइड दिए हैं वो नीचे, तो हमारा आंसर हो गया 63/2/3%। क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है तो परसेंट लगाना भी जरूरी है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बहुत आसान तरीके से मैं आपको इस एक्सरसाइज को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बस आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 25 टोटल स्टूडेंट हैं उनमें से 72% है जो कि मैथ में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो बताओ कितने नंबर्स हैं जो कि मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें पता है कि टोटल परसेंट 100 होता है। यदि 100 में से 72% मैथ में इंटरेस्ट लेते हैं तो बेटा कितने परसेंट हुए जो मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे? कॉमन सी बात है 28%। कैसे? 100 टोटल परसेंट होता है, 100 में से हमने 72 को माइनस किया तो 28% आ गया। तो उसी के आधार पर हम इसकी वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे? देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 25 है। ठीक है, और जो इंटरेस्ट लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैथ कितने हैं? 72%। बेटा लॉजिक सी बात है, यदि इतने बच्चे मैथ में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ठीक है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। अच्छा, जब 72% बच्चे मैथ में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो टोटल परसेंट कितना होता है? 100। यदि 100% में से हम 72% को हटा दें तो 28 जो परसेंट बच गया वो मैथ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और वैल्यू भी हमें किसकी बतानी है? हमें बतानी है जो मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, ये परसेंट की वैल्यू है, ये हमें नंबर बताने हैं। तो अब देखो नंबर कैसे बताओगे? 28% हटके अपॉन 100 लगता है, डिवाइड बाय 100। मैंने बताया था आपको कि जब कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई 100 तब होता है जब हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, और जब परसेंट हटाते हैं तो बेटा डिवाइड बाय 100 होता है। तो मैंने क्या करा? परसेंट हटा के डिवाइड बाय 100 कर दिया। मल्टीप्लाई हमेशा टोटल वैल्यू से होती है, और टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 25 दी हुई है। आया समझ में आपको? देखो 25 1 जा 25 और ये कट गया 4 टाइम, कट गया 4 की टेबल में 28 कितना आता है? 7 टाइम। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स कितने होंगे बेटा? 7 होंगे। और पूछता कि बताओ इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में कितने लेते हैं, तो देखो 72/100 मल्टीप्लाई 25 से हो जाता, या फिर जो इसका आंसर आया है टोटल में से माइनस कर दो, तो 25 में से 7 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 18। तो 18 मैथ में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा? 7 होगा। जितना हमसे पूछा उतना करना था हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक टीम है फुटबॉल की, उसने 10 मैचेस जीते, जितने मैच खेले। अब बेटा यहाँ पर मैचों की खेलने वाली संख्या नहीं दी कि जो टीम ने मैच खेले हैं टोटल, वो हमें यहाँ पर नंबर नहीं दिए हैं।
ठीक है। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40%, यदि उनका जीत का प्रतिशत 40% हो तो देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो बताओ उन्होंने टोटल मैच कितने खेले। अब मैं आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपकी जो आगे आने वाली एक्सरसाइज 8 में है वो सभी इसी आधार पर है, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें दिया हुआ है 1 मैचेस, यानी जीते कितने हैं, वो दिया हुआ है हमें 10, ठीक है। और इनका जो विनिंग परसेंटेज है, जो विनिंग परसेंटेज है वो दोस्तों यहां पर दिया हुआ है हमें 40%, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है तो बताओ उन्होंने टोटल मैच कितने खेले। कॉमन सी बात है, जब आपको ये नहीं पता कि हमने टोटल मैच कितने खेले, तो बेटा किसी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें फिर एक एक्स को मानना होता है। क्या मानना होता है? एक्स, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू नहीं है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था तो हमने एक्स यहां पर क्यों नहीं माना, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू दे दी थी, समझ रहे हैं आप। यहां पर टोटल वैल्यू नहीं दी, यहां पर ये नहीं बोल रहा कि कितने मैच खेले, उन्होंने ओनली जीतने का बताया, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे लेट दी मैच टोटल मैच प्लेयर बाय टीम इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान लिया, उसको एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। देखो विनिंग परसेंटेज हमें कितना दिया हुआ है 40, तो 40/100 मल्टीप्लाई हमेशा टोटल वैल्यू होती है और परसेंट हट के 100 लगता है, ये मैंने बता दिया था आपको। तो मल्टीप्लाई हमेशा टोटल वैल्यू क्या है एक्स। तो देखो कितना हो गया यहाँ पर आपके पास हो गया, देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, 4/10x हो गया। यहाँ तक कोई डाउट आपको? अब मैं आपको कुछ लॉजिक बताने वाला हूँ, वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो निकला है ये विनिंग का है, विनिंग का ही ना, विनिंग का ही था 40, और हमें विन मैच भी दिए हुए हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों का नाम सेम है, ये मानिए आप। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम क्या कर लेंगे 4/10x इज इक्वल टू कितने मैच जीते 10, तो 10 लिख देंगे। आगे समझ में आपको, नीचे 1 मान लो। यहाँ पर देखो बीच में इक्वल है तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्या होता है, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, x को बाहर करते हैं तो 4 में चला जाता है, तो x की वैल्यू आ गई 25। आया समझ में आपको? तो आपको बताने क्या थे बेटा, यहाँ पर जो बताने थे, हमें बताने थे कि जो टीम द्वारा खेले गए मैचेस है वो कितने हैं। तो टोटल मैचेस प्लेयर बाय टीम इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, जितने अभी कितने निकले हैं 25, तो ये हमारा इस पॉइंट का आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ आया है तो 5th तो और भी चीजें समझ आएगा। If Chameli had 600 are left after spending 75% of her money, चमेली है उसके पास अब 600 रुपीज बचे, लेफ्ट मतलब बचा होगा, और उसने 75% खर्च कर दिए। बेटा खर्च करने के बाद 600 रुपए उसके पास बचे। ऑफ हर मनी हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, तो बताओ उसके पास स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था, कितना रुपए थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब 5th क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया हुआ है जो चमेली के अकाउंट में लेफ्ट मनी है वो कितनी है, ठीक है। तो अमाउंट लेफ्ट है चमेली कितने बचे इसके पास, इसके पास बचे यहाँ पर 600 रुपीज, ठीक है, 600 रुपीज बचे। अब और स्पेंड कितना कर दिया इसने, जो स्पेंड करा है, स्पेंड जो करा है 75% खर्च कर दिया, ठीक है। तो हाउ मच डिड सी हैव इन बिगिनिंग, तो आपको जो बिगिनिंग अमाउंट है, जो स्टार्टिंग का अमाउंट है वो आपको यहाँ पे बताना है, बिगिनिंग अमाउंट बताना है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि x की वैल्यू क्या होती है वो आपको रोल पता चलेगा कि देखिए आपके पास 600 बचे, 75% खर्च कर दिया। अब कॉमन सी बात है, यहाँ पर ये तो दिया ही नहीं है कि हमको कितने पैसे हमारे शुरू में थे, या चमेली के पास स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था ये हमको बताया नहीं। और जब स्टार्टिंग अमाउंट नहीं होता, ये भी एक टोटल वैल्यू होती है, तो हम उसको x मानते हैं। क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो आप लिखोगे लेट दी बिगिनिंग अमाउंट
हैड चमेली इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बेटा, अब लिख दो यहां पे अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन, बहुत आसान तरीका है अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले देखो परसेंट की वैल्यू स्पेंड की है, स्पेंड की है, ठीक है, कितना परसेंट खर्च कर दिया 75 अपॉन 100, टोटल मनी का कराया ना एक्स का, समझ आ गया आपको यहां तक, तो कितना हो गया यहां पर 75 अपॉन 100 एक्स हो गया। ठीक है बेटा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम यहां पर जो स्पेंड का है और यहां पर लेफ्ट का है, खर्च करने के बाद जो अमाउंट बचा, ठीक है, वो कितना बचा 600। अच्छा, खर्च किस में से हुआ है, टोटल मनी में से, और टोटल मनी क्या है एक्स, एक्स में से कितना खर्च हो गया 75 अपॉन 100 एक्स खर्च हो गया। खर्च होने के बाद कितना रुपए बचा हमारे पास 600 रुपीज बचा। ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट में क्या फर्क था। यहाँ पर हमने बराबर में वैल्यू इसलिए ली थी कि दोनों का जो देखो वैल्यू जो थी यहाँ पर 40 अपॉन 100 विनिंग परसेंट था और विन का था, इसलिए हमने अपॉन बराबर में लिया था। और यहाँ पर जो बेटा बोल रहा है कि 75 खर्च कर दिया परसेंट और जो बचा वो 600 बचा। अब कितने में से खर्च करा उसने, एक्स में से खर्च करा, तो x माइनस 75 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे मान के दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, तो नीचे से डिवाइड और ऊपर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 का डिवाइड 100 में दोगे 100 आएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे 100x आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब 100 में से 75 गए तो कितना बच गया 25 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 600, नीचे 1 मान लेंगे। अब हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 25x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 25 क्या हो गया x हो गया और 600 को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 60,000 आएगा ना। अब x को बाहर कर दो 60,000 अपॉन 25, तो x इज इक्वल टू 25 टू जा 400 ये आ गया। तो बेटा हमको बतानी क्या थी, हमें बतानी थी कि स्टार्टिंग अमाउंट कितना था, और स्टार्टिंग अमाउंट हमने क्या माना था x माना था। तो जो बिगिनिंग अमाउंट होगा, ठीक है, जो बिगिनिंग अमाउंट होगा चमेली के पास वो कितना होगा, वो होगा 2400 रुपीज होगा। ये इस पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है और इस एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अभी तक समझ आए होंगे, और फिर भी बेटा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में पूरी तरह आपके जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करके जाना और वीडियो को लास्ट में जरूर शेयर करना। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का 6, इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 60% लोग हैं जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल को, और बाकी के जो बचे वो अदर गेम को करते हैं। कॉमन सी बात है 60 और 30 कितना हो गया 90, टोटल परसेंट 100 होता है, तो 100 में से 90 माइनस कर दो कितना आ गया 10, तो अदर गेम कितने परसेंट करेंगे 10% करेंगे। ठीक है, तो वोट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, तो 10% आ गया, ये तो हमने बता ही दिया। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख, यदि टोटल लोग हैं वो 50 लाख हैं, तो आपको प्रत्येक टाइप के गेम्स के आपको नंबर बताने हैं कि कितने कितने लोगों ने पसंद किए। बहुत आसान क्वेश्चन, टोटल नंबर दे दिया है इसलिए हमको x मानने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो देखिए 6 क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा देखो, जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो करते हैं 60%, और फुटबॉल जो पसंद करते हैं वो पसंद करते हैं 30%, और जो अदर गेम है, अदर गेम रिमेनिंग है। अब रिमेनिंग कितना होता है, टोटल परसेंट 100 होता है, 100 में से दोनों की वैल्यू को माइनस कर दो। ठीक है, तो 100 माइनस कितना 90%, कितना आ गया, दोनों परसेंट वैल्यू हुई। ठीक है, तो कितना आ गया 10% आ गया, ये लो अदर गेम का आ गया। अच्छा, टोटल पीपल दिए हुए हैं, ठीक है, टोटल नंबर दिया हुआ है, टोटल जो पीपल है वो कितने हैं 50 लाख। ठीक है, तो हमें प्रत्येक प्रकार के गेमों के नंबर बताने हैं। सबसे पहले मैं क्रिकेट का बताता हूँ, CRICKET क्रिकेट का। अच्छा, क्रिकेट का कितना है 60%, तो 60% के नीचे 100 लगता है, मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू कितनी है 50 लाख। ठीक है, 20 से 20 कट गया, 6 5 जा 30, इसका आ गया 30 लाख। क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं यहाँ पर 30 लाख पसंद करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फुटबॉल की।
फुटबॉल के लिए फुटबॉल को कितने परसेंट करते हैं, फुटबॉल को 30% है, तो 30% के नीचे 100 मल्टीप्लाई 50 लाख जो वैल्यू है, 20 से 20 कट गया, 5 3 जा 15 लाख। तो नंबर ऑफ जो फुटबॉल लाइक जो करते हैं वो कितने हैं, 15 लाख। अब कौन सा बचा, अदर गेम्स वाला, तो अदर गेम का निकालते हैं। अदर गेम कितने पसंद करते हैं, 10% अभी निकाला था हमने, तो 10/100 मल्टीप्लाई कितना 50 लाख, टोटल वैल्यू 50 लाख है, ठीक है। 20 से 20 कट गया 5 लाख। तो बेटा ये हमने प्रत्येक प्रकार के जो लोगों की जो गैदरिंग है या संख्या है वो हमने निकाल दी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज हमने जो आपकी एक्सरसाइज है 8.1 ये पूरी कंप्लीट कर ली है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ आई होगी। बाकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर रखी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक जिसने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है या नहीं करी है और कुछ डाउट है तो जरूर चेक कर लेना। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।